पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि इलाज व मुआवजे का शोबा जालसाज अस्पताल मालिकान और अताई डॉक्टरों के रहमो करम पर है और कोई पुरसाने हाल नहीं। टीम गिरफ्त मुतादिद बार अताई डॉक्टरों, जाली क्लिनिक्स और जालसाज दवासाज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही है। टीम गिरफ्त को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जालसाज अस्पतालों की इत्तला मौसूल होती रही है, जहाँ न सिर्फ सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही थी, बल्कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स की जगह अताई तिब्बी अमले से काम चलाया जा रहा था। इस वक्त हम जो है वो आए हुए हैं एक जी क्लिनिक में और ये जनाब कौन से डॉक्टर है, ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर जी, आप ये बताइएगा कौन से डॉक्टर हैं आप? मैं DHMS का हूँ, ये मेरा डिप्लोमा है DHMS का, ये मैंने किया हुआ है और मैं DHMS का ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये आपका ये इनका जी DHMS का जो है ना सर्टिफिकेट है, ये इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है DHMS के ऊपर। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, वो ये है कि ये इन्होंने DHMS किया हुआ है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जी सिरंज। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये DHMS वाले किस तरह से जो है ना वो बताएं। हाँ बताएं। ये कार्ड है ना मेरे, ये डिस्पेंसर का कार्ड है। अगर कोई अभी मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ का कोई पुअर पेशेंट आ जाए वो सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। एक इंजेक्शन का अगर आप इंजेक्शन उसको मुझे कोई डॉक्टर लिख के देते हैं, वहाँ ले जाता है, वो लगाता है, वहाँ उससे 1000-1500 रुपये लेता है। ठीक है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको जैसे करता हूँ, ये मैंने सिविल से जो है ना डिस्पेंसर भी किए हुए, लेकिन मैं अपने उससे नहीं, जो डॉक्टर उसको लिख के दे देता है, फिर मैं वो केस में मेंशन है। ये सामने कार्ड है, होम्योपैथी का कार्ड है, जिसके अंदर क्लियरली जितना मुझे पता है, मुझे इल्म है, उसका मतलब ये है कि कोई भी इंजेक्टेबल प्रोसेस आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। नहीं कर सकते इंजेक्टेबल प्रोसेस के लिए। ऐसे ही लेकिन आगे मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ इनकी मेडिसिन है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ से है इनकी मेडिसिन। ये इस वक्त जो है ये एक क्लिनिक का साइड था और ये इनका दूसरा क्लिनिक का साइड है, जहाँ पे हम दिखाएंगे इसको जी। सारा साइड पे कर दो, ठीक है। किधर है जी ये? अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये DHMS कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी जितनी भी मेडिसिन है वो सारी एलोपैथी की मेडिसिन जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे DHMS की मुझे मेडिसिन कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ये मेडिसिन, हाँ सर, ये मुझे बताइएगा ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए जो है वो मेडिसिन यूज़ की जाती है? हाँ, फीवर वगैरह के लिए ऐसा ही है। ये सारी एलोपैथी मेडिसिन है जो कि यूज़ कर रहे हैं और इनके पास सर्टिफिकेट जो है वो होम्योपैथी का सर्टिफिकेट है। लेकिन यहाँ पर अच्छा एक भी मेडिसिन आपको यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है जो होम्योपैथी की हो? ये भी देख लेते हैं, ये क्या है? ये शायद वो उसको पता नहीं, ग्लव्स हैं। हाँ, तो ये एक भी मेडिसिन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जो होम्योपैथी की हो? ये सारा जो है एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे और ये इनको अलाउ नहीं है, लिहाजा जो है इस क्लिनिक को हम सील करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन इसकी परमिशन नहीं देता कि वो इंजेक्शन लगाए यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि वो पेशेंट क्या अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ आपके DHMS वालों को इंजेक्शन लगाना या नेबुलाइज करना या ये एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करना अलाउ नहीं है। जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, जिस तरह से वहाँ पे सिरिंज वगैरह मौजूद है, इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे जो है ये इंजेक्टेबल प्रोसेस भी कर रहे हैं और ये दवाएं हैं जो कि ये इलीगली तौर पर जो है इलीगल प्रैक्टिस करके यहाँ पर पेशेंट को, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जो कानूनी कार्रवाई हमारी तरफ से है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, हम इस क्लिनिक को सील करेंगे और इनको मौका देंगे कि हमारे ऑफिस में आकर कानूनी तरीके से अपने क्लिनिक को खुलवाने के लिए दस्तावेज़ात और कागजी कार्रवाई करें। एग्जैक्टली यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इन्होंने सारे दस्तावेज़ात साइन किए हैं, खुद पढ़कर साइन किए हैं, जो कुछ लिखा हुआ है सच लिखा हुआ है, उसमें सारे सबूत यहाँ मौजूद हैं। अभी इस वक्त हमने ये क्लिनिक जो है वो विज़िट किया और यहाँ पे ये साबित हुआ कि ये जो क्लिनिक है वो इलीगल यहाँ पर जो है वो चल रहा है, ये इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट को दवाएं दी जा रही है वो एलोपैथी की दवाएं दी जा रही है। इंजेक्टेबल प्रोसेस भी यहाँ पर हो रहे हैं और अभी हम ये क्लिनिक मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर रहे हैं। फैक्ट्री तो पाकिस्तान में 77 साल से है, तो कमीशन तो बना है 7 साल से, तो इसका मतलब कुछ इदारे और थे जो 77 साल से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वो भी नहीं कर सके।
और अगर हमसे ये एक्सपेक्टेशन है, हम पिछले अगले फ़र्ज़ कीजिए 10 साल में, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हमसे तकरीबन 8 साल सीनियर है, तो हमें 7 साल हुए हैं, उनको 15 साल हो गए हैं, वो भी कोई कंट्रोल नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कसूर है, ना सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कसूर है, ना उन लोगों का कसूर है जो कि पहले हमसे काम कर रहे थे। कसूर उन चीज़ों का है जिनको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, हम उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हमारी छत टपक रही है तो उसमें से पानी को बचाने के लिए हम बाल्टियाँ रख रहे हैं उसके नीचे, लेकिन सुराख को बंद नहीं कर रहे। इसको आप इस तरह समझ लीजिए। तो जब तक क्वैकरी जो कि एक सोशल क्राइम है उसके कॉजेज़ को आप रिमूव नहीं करेंगे, आप क्लिनिक को बंद कर क्वैकरी को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप? जी। फिजियोथेरेपिस्ट की स्पेलिंग सुने? इतना पढ़ा नहीं है, मैट्रिक बस थोड़ा बहुत। फिजियोथेरेपिस्ट की स्पेलिंग नहीं आती आपको? नहीं, गाँव में पढ़ा। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट पी से आता है, एस से आता है, एफ से आता है, किस से आता है फिजियोथेरेपिस्ट? एफ से आता है। फिजियोथेरेपिस्ट एफ से आता है। कौन सी तालीम कितना हासिल की आपने? 8वीं जमात हासिल, 8वीं जमात तक पढ़े आप? 8वीं जमात में कौन सी डिग्री मिलती है फिजियोथेरेपिस्ट की? कौन सी डिग्री होती है सर 8वीं जमात की फिजियोथेरेपिस्ट? मुझे बताएं, मैं भी जाके फिजियोथेरेपिस्ट पे अप्लाई करूं फिर। अच्छा, क्या करते हैं आप ये बताएं? सिर्फ मालिश पट्टी, मोच मालिश करती है, मोच वगैरह। किसी की हड्डी वगैरह अगर चटक गई हो, थोड़ा सा अगर हड्डी खराब हो गई हो, गिर गया हो बंदा, हड्डी आ जाती है मालिश वगैरह करके? आ जाती है। उसके लिए तो बेचारे इतना पढ़ लिख कर वो फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। आजकल आप जैसे लोग जो है वो एक्सरे भी करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं। मसान से आप लोग एक्सरे करवाते हैं? लेबॉर्ट्री से। कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पे आप? अच्छा जी, ये है कि हमारे यहाँ जोड़, चोट, मोच, हड्डी अगर चटक जाए, दर्द, ज़ख़म, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, और ये सारे इलाज जो हैं वो मेरे भाई यहाँ पर कर रहे होते हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। और यहाँ पर जी ये हो रहा है। अच्छा सर, वैसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूँ आपसे? जी। हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 360 360 हमारी हड्डियाँ होती हैं। 5 और जोड़ देते तो 365 दिन हो जाते हैं उसके साथ। ये आपने आज, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कोई वो नहीं देखा। फिजियोथेरेपिस्ट 8वीं जमात के बाद बंदा बन जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 360 का है। आपने 360 से 365 तक हड्डियाँ शामिल हैं। सर जी ये बताइएगा, ये माशाल्लाह से मेरे भाई, इनकी नॉलेज तो मैंने बहुत अच्छी चेक कर ली है। अब ये बताएं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखें, ये एक जर्रा कह लें या पट्टी वाला कह लें, हाँ। इनके पास क्वालिफिकेशन तो होती नहीं है। हाँ। जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि ये मैट्रिक पास हैं, और ये माशाल्लाह फ्रैक्चर के ऊपर पट्टियाँ करते हैं। हाँ, ये पूरा डिटेल लिखी हुई है। लोगों का दर्द होता है। अब देखें ना, हमारे यहाँ जोड़, चोट, मोच, चुक, कमज़ोर, खंधार, खारिश और गैस के माहिर इलाज, और अर्को नास के लिए बेहतरीन तेल और दवाइयाँ XYZ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं कहाँ से बनते हैं। पट्टियाँ लगाते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ से करते हैं। अच्छे भले फ्रैक्चर्स जो हैं लोगों के, जिनको ट्रीट करवा सकते हैं, सारी ज़िंदगी के लिए उन लोगों को अपाहिज कर दिया जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, ये अभी मुझे बताइएगा, अभी इसके पीछे हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, हम इस क्लिनिक को सील करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इनको कागजी कार्रवाई करने के लिए अपने ऑफिस बुलाएंगे। हाँ। ताकि ये इसको लीगली खुलवा सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि इस तरह से अगर आपके पास तालीम नहीं है तो क्या आप एलिजिबल हैं इस तरह की क्लिनिक्स के? किसी सूरत किसी भी तरह की एलिजिबिलिटी इनके पास नहीं है। इनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, और ये किसी भी तरह की मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये पेशेंट नहीं देख सकते, अलाउड ही नहीं है। किसी भी काउंसिल के साथ ये रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं, ये कोई छोटा इन्होंने क्लिनिक नहीं बनाया हुआ। ये यहाँ पर पेशेंट आते हैं और यहाँ पर पेशेंट को जो है वो ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। और हाँ, ये देखें, फ्रैक्चर्स को डील कर रहे हैं। हाँ, इधर हेयरलाइन फ्रैक्चर आपको नजर आ रहा है, इधर ये देखें। हाँ। ये सबको ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है। एग्जैक्टली। जो कि ये 8th पास
बंदा कर रहा है, पता नहीं पास है या फेल है, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये हड्डियों के इलाज यहाँ पर कर रहे होते हैं। किसी को अगर चोट लग जाए, कोई बंदा गिर जाए, आपकी हड्डी अगर चटक जाती है, तो ये काम ऑर्थोपेडिक का है, जो कि हड्डियों के सर्जन होते हैं। लेकिन ये जनाब जो है वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। ये क्लिनिक है। अच्छा, ये देखिए, ये भी रखा हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के पेशेंट भी इनके पास, जितने ज़्यादा पेशेंट आ रहे होते हैं। और ये कोई छोटा सेटअप नहीं है, इन्होंने बड़ा सेटअप यहाँ पर जो है वो बना कर रखा हुआ है। क्लिनिक जो है वो सील कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये जो है वो जनाब एलिजिबल ही नहीं है। ना इनके पास कोई डिग्री है, ना इनके पास कोई तालीम है, 8वीं जमात ये पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे ये ऑर्थोपेडिक के काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से यहाँ पर लोग बिना जो है वो किसी की डिग्री देखे, किस तरह से लोग यकीन करके यहाँ पहुँच जाते हैं। कि हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी सोशल क्राइम ठीक नहीं कर सकते आप। नंबर 2 पे है हमारी इलिटरेसी। हमारी इलिटरेसी हर साल कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। पूछिए क्यों? इसलिए बढ़ रही है कि हमारे यहाँ 70 लाख बच्चा हर साल पैदा होता है, ठीक है। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चों के लिए नए स्कूल और नए टीचर भर्ती नहीं होते, नए स्कूल नहीं खुलते। इसका मतलब वो जो पहले वाले स्कूल बंद हो रहे हैं और 70 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, तो लिटरेसी अगर हमारी आज X थी तो अगले साल में X-1 होगी, कम होगी। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इलिटरेसी बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को जो है वो ड्रिप लगी हुई है। बच्ची मेरे सामने मौजूद है। तो मुझे बंदा लेके गया है कि आए मैं आपको डॉक्टर से मिला देता हूँ। उससे इन्होंने मिलाया। जब मैंने क्वालिफिकेशन पूछी, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। फिर जब मैंने दोबारा पूछा है तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपने ड्रिप कैसे लगाई? डॉक्टर किधर है सर? डॉक्टर किधर है सर? अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर नहीं है? नहीं। किधर है डॉक्टर? अभी घर तक गए। नहीं सर, असिस्टेंट रूम में। अभी इस बंदे ने मुझे इशारा करके कहा आप डॉक्टर है। नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं, मैं असिस्टेंट हूँ उनका। डॉक्टर साहब आ रहे हैं मेरे मतलब। तो ये डॉक्टर साहब नहीं होते तो आपने क्लिनिक क्यों खोला हुआ है? नहीं, वो भी घर तक गए। इस वक्त हम क्लिफ्टन मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को जो है वो ड्रिप लगी हुई है। बच्ची मेरे सामने मौजूद है और इस बच्ची को ड्रिप लगी हुई है। अफसोस की बात यह है कि इस बच्ची को ड्रिप लगी हुई है। इसको किसी डॉक्टर ने देखा है? कोई कुछ तो है? हाँ। डॉक्टर नमाना रसिया दे कमरे के नाश्ता। हाँ, दे कमरे के नाश्ता। कमरे के दा कमरे। इससे ये पूछे कि जो कमरे में डॉक्टर बैठा है उसी ने इसको देखा है। तो क्या क्या दवाइयाँ दी हैं? ये दवाएं दी हैं डॉक्टर साहब ने, अभी ही दी हैं, थोड़ी देर पहले दी हैं। ओके, ये दवाएं दी हैं इस छोटी सी बच्ची को। और ये आप देखें कि ड्रिप इस वक्त चल रही है, ये ड्रिप चल रही है और इस छोटी सी बच्ची को जो है ये दवाएं दी है। उर्दू इनको नहीं आती तो इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। लेकिन ये आप देखिए कि इतना बड़ा ये काम हो रहा है। खुदा ना खास्ता अभी कोई हैपनिंग होती है तो यहाँ पर कौन ट्रीट करेगा इनको? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आती है आपको? आती है। अच्छा अम्मा, आप किस उसके लिए आई हैं यहाँ पे? किस चीज़ के लिए आई हैं यहाँ पे? बुखार था। कौन से डॉक्टर ने आपको वो दिया है? नाम मुझे पता नहीं। डॉक्टर बताएं। यही थी मैडम यही है? यही डॉक्टर है जिन्होंने ये प्रेस्क्राइब करके इनको ये लगाया है गले के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या है सर? आप सर ये सर मैम, ये सर ने लिख के दिए। सर आप झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने बैठ के। वो लेडी मुझे आपसे पहले बता कर गई है कि ये आपने गले के इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया है। डॉक्टर साहब सर आप प्लीज झूठ ना बोले। पेशेंट मेरे सामने मौजूद है, छोटी सी बच्ची को खुदा ना खास्ता अभी कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार था? कौन सी डिग्री आपके पास? डिग्री कौन सी है? मेरे पराचे हैं, उन्होंने ये फॉलोअप में। आपकी डिग्री कौन सी है सर? मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं असिस्टेंट हूँ उनके पास। आप यहाँ पे असिस्टेंट होकर लोगों को आप ये प्रिस्क्राइब करें दवाएं, ड्रिप पे लगा रहे। ड्रिप कैसे लगाई आपने एक असिस्टेंट होकर? डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपने ड्रिप कैसे लगाई? मैं कह रहा हूँ ये फॉलोअप है, डॉक्टर साहब। मैंने आपसे एक सवाल किया है, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपने ड्रिप कैसे लगाई? कौन सा राइट है आपके पास? राइट कौन सा है? जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे बंदा लेके गया है कि आए मैं आपको डॉक्टर से मिला देता हूँ। उससे इन्होंने मिलाया। जब मैंने क्वालिफिकेशन पूछी, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ।
फिर जब मैंने दोबारा पूछा है तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब चले गए। मुझे, मैं जब खुद अंदर आई हूँ, मैंने उनसे बच्चे से पूछा है, मैंने कहा डॉक्टर किधर है, उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। आपको शर्म नहीं आती है? नहीं मैम, हाँ, अभी वो छोटी सी बच्ची, अगर उसकी जगह पे कोई और होता, यकीन माने मैं इतना शाउट नहीं कर रही होती। वो छोटी सी बच्ची की जिंदगी से आप यहाँ पर खेल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त ये आलम है इस क्लिनिक का। इतना बड़ा क्लिनिक बना दिया, मॉडल बना दिया, और ये आलम है कि यहाँ पर जो है वो ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। ये देखिए ड्रिप ये लगी हुई है, अभी भी बच्ची को लगी थी, ये ड्रिप लगाई हुई है। सफाई का आप देखें ज़रा, क्या ये बिल्कुल हाइजीन का यहाँ पे ख्याल नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। बेडशीट आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से गलीज़ जो है वो ये चादरें हो गई हैं, इतनी गलीज़ गंदगी में। ये देखें पान की पीके पड़ी हुई है, पता नहीं क्या, मतलब इतनी गंदगी में ये यहाँ पर हॉस्पिटल इन्होंने बनाकर शुरू करके यहाँ पे बिना डॉक्टर के ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर भी बनाया हुआ है, लॉक है। ये रूम बनाए हुए हैं, यानी कि लोग यहाँ पर एडमिट भी जो है वो होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और इतना आलम गलीज़ है, ये देखिए, इसका मतलब कोई यहाँ पे एडमिट भी हुआ है, क्योंकि सामान सारा जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि कोई यहाँ पर एडमिट है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इधर उधर हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑपरेशन थिएटर, ये देखें ऑपरेशन थिएटर क्लिफ्टन में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्लिफ्टन मेडिकल सेंटर में। और ये बहुत बड़ा क्लिनिक है, कोई छोटा नहीं है, बड़ा है। ऊपर भी ऐसे ही है, ठीक है, छत है, ऊपर छत है, लेकिन यहाँ पे लाइन से आपको नज़र आ रहे होंगे ये वार्ड है, यानी कि यहाँ पर पेशेंट्स को जो है वो एडमिट किया जाता है। यहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है, और ये सारे दरवाजे इस वक्त लॉक है, इस वजह से खुल नहीं पा रहे हैं। ये देखें, ये हाल देखें आप ज़रा, ये बिल्कुल हाइजीन का यहाँ पे क्या किसी भी चीज़ का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा हुआ। इस तरह गलाजत में यहाँ पे जो है ये पेशेंट यहाँ पर बिल्कुल आप समझे कि उसका एंड ही होगा। यहाँ पे प्राइवेट रूम मौजूद हैं, ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर बाकायदा, ये मेरे पास मौजूद हैं, जो कि ये जनाब जो है वो यहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये हम आ गए वार्ड नंबर 2 में, और ये वार्ड नंबर 2 का हाल ये है कि यहाँ पे भी एज़ यूजुअल गलाजत जो है वो पान की पीके वगैरह पड़ी हुई हैं, और गलाजत से ये पूरा जो है वो भरा हुआ है। ये सामने चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब यही है कि इस क्लिनिक में किस तरह से काम हो रहा है, आप खुद देखें। और इस वक्त जो है वो हम देखते हैं कि क्या कार्रवाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है। ये नज़र आ रहा है नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभी आप ये बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना डॉक्टर है, ना ही यहाँ पे इंतज़ामिया की कोई यहाँ पर है, हाइजीन का ख्याल नहीं है। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखें, एक मैट्रिक पास बंदा है, अली नाम है उसका, वो ये पूरा सेंटर रन कर रहा था। 3-4 पेशेंट्स अवेलेबल थे, उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो इस डॉक्टर से कंसल्ट करवा कर अपनी बच्चियों को ड्रिप लगवा कर बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली हम एंटी क्वेकरी की जो टीम है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की, हम इस सेंटर को कम्प्लीटली सील कर रहे हैं। सिर्फ मैट्रिक पास जो है वो एक बंदा यहाँ पे ये इतना बड़ा सेंटर चला रहा था, और हमने अपनी आंखों से देखा कि इसने ड्रिपें जो है वो लगवाई हुई हैं। जब मैं अंदर इंटर हुई तो यहाँ पे बंदे ने मुझे भी ये कहा कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे में, और ये इस वक्त इस मेडिकल सेंटर को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है सिंध हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से। सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या कर लेगा? सिंध हेल्थ केयर कमीशन कहता है जी पहले मैं महीने में 150 सील करता था, अब मैंने स्टाफ को बोला नहीं तुम ज़्यादा सील करो, तो मैंने महीने में अब जो है 250 सील करने लगा। मैं पहले 150 करता था, अब 250। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, आपने 100 का इजाफा कर दिया, लेकिन क्या क्वेकरी ख़त्म हुई उससे? नहीं, हमने बंद किया। बंद करना हमारा काम है, बंद को मेंटेन करना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, तो उसको अपना काम करना है। मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है
कि मैं खड़ा होकर अपनी फोर्स के साथ किसी हमें जाके एक एक्ट के तहत उसको बंद करता हूँ, और लॉ इन्फोर्समेंट के पास ये पावर है कि उसकी सील को खुलने ना दे। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज अगो मैं यहाँ पे सील करके गया हूँ। जब मैं इधर विजिट पे आए थे, एक नहीं 7 क्लिनिक सील किए थे। पहले पे कुछ पहले का ही ताला टूटा हुआ है। ये यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे भी पेशेंट्स लेटे हुए थे, उनको ड्रिप्स एम्प्यूल सबने लगाई हुई थी, मैट्रिक पास बंदा था। डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे। ये डॉक्टर साहब ने जो है वो तमाम तर चीज़ें अपनी यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे सील करके गए हैं आप लोग। अच्छा, नहीं वो डॉक्टर साहब कभी नहीं आएंगे सर। ताला किसने तोड़ा है? मैं ताला मार के गया। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम एक क्लिनिक में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो इस क्लिनिक को हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ दिन पहले सील किया गया था और ये बिना किसी परमिशन के इसका ताला तोड़ के ये वापस क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। तो आप लोगों की तरफ से ये क्लिनिक सील किया गया था? मैंने खुद ये सील किया था। कितने दिन पहले? ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज अगो मैं यहाँ पे सील करके गया हूँ। जब मैं इधर विजिट पे आए थे, एक नहीं 7 क्लिनिक सील किए थे। पहले पे कुछ पहले का ही ताला टूटा हुआ है। ये यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे भी पेशेंट्स लेटे हुए थे, उनको ड्रिप्स एम्प्यूल सबने लगाई हुई थी, मैट्रिक पास बंदा था जो कि इनको ट्रीट कर रहा था, और अभी आए तो ताला टूटा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये इंजेक्शन जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें इंजेक्शन, ये क्लोज करो भाई, ये दिखाओ, ये खुले हुए इंजेक्शन है, यानी कि ये इंजेक्शन रीयूज़ किए जाते हैं। बार बार पेशेंट पर एक ही चीज़ें जो है वो रीयूज़ की जा रही है। तो आप ये देखें कि कितना हद तक मुमकिन है कि ये देखें ये कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है। इंजेक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देखें इंजेक्शन वगैरह। अच्छा, ये इंजेक्शन रखने का क्या मकसद है? ये रीयूज़ करने का होता है। क्यों ये इंजेक्शन जो है वो आधे आधे खोल कर दोबारा से जो है वो इनको रीयूज़ करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखें ड्रिपें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको नज़र आ रही होंगी कि ये ड्रिपें जो है वो ये देखें, ये चेक करें, ये ड्रिपें यहाँ पर जो है वो पड़ी हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पे फ्रेशली जो है यहाँ पे पेशेंट को जो है वो ट्रीट किया गया है, पेशेंट को चेक किया गया है। डॉक्टर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर किधर गए भाई? डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे। ये डॉक्टर साहब ने जो है वो तमाम तर चीज़ें अपनी यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। वाह जी। ये मौसम साहब ये बताइएगा, ये क्लिनिक आपकी जानिब से बंद किया गया था, दोबारा से ये क्लिनिक इलीगल खोल दिया गया है और अभी डॉक्टर साहब तो हम नज़र नहीं आ रहे, तो हम क्या करें? भी फरार हो गए हैं, स्पॉन्ड हो गए हैं और भाग गए हैं यहाँ से। और चूँकि उनको पता है कि उन्होंने ताला तोड़ा था तो अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम खुद इंशाल्लाह उन पर अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसको दोबारा बंद कर रहे हैं क्लिनिक को और लीगल एक्शन की तरफ हम जाएंगे। ये किस तरह से इनकी हिम्मत होती है कि ये ताला तोड़ के क्लिनिक को दोबारा से खोल देते हैं? ये रिपीट ऑफेंडर हैं और क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। क्वालिफाइड लोग ये है नहीं, अताई डॉक्टर हैं, ये इन लोगों की सामने खड़ी है, इन लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। तो इनको हम बंद करते हैं, दोबारा ताले देते हैं। अब इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम जो दायरा है वो और तंग करेंगे और लीगल एक्शन की तरफ इनके खिलाफ। ठीक है, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बताऊँ वाज़ेह तौर पर कि इस तरह की जो क्लिनिक्स होती हैं उनको बंद किया जाता है, दोबारा से ये अगेन खुल जाती है। यहाँ पे हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग जितने देख रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को बिना वेरीफाई किए आप लोग किस तरह से पेशेंट को लेकर आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, जबकि उनके पास डिग्री तो होती नहीं है। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। अवेयरनेस जब तक हमें नहीं होगी तब तक हम खुद अपने मुल्क को बदल नहीं सकते हैं। अभी सिर्फ हमारे ऊपर एक स्टिग्मा और एक ठप्पा ये लगा हुआ है कि हम अताई डॉक्टरों को ठीक करते हैं। हम पर ठप्पा लगा हुआ है उस चीज़ का जो हम 30% काम करते हैं। 30% के अलावा जो 70% हम काम करते हैं उसको कोई पूछता ही नहीं हमसे, ना उसका कंसर्न है। क्यों नहीं है बताइए? इसलिए कि जहालत है। अब अगर उनको मैं बताऊं कि हमारा जो दूसरा काम है जिसको आप पूछते ही नहीं, उसमें भी हमारी अच्छाइयाँ हैं, उसमें भी हमारी बुराइयाँ हैं, वो लाइसेंसिंग का है, रजिस्ट्रेशन का है, उन लेजिटिमेट हेल्थ केयर इदारों को लाइसेंस करने का है जो कि चल रहे हैं, जो कि पूरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो जिन्ना अस्पताल हो, चाहे वो आगा खान हो, चाहे वो ज़ियाउद्दीन हो, इनको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो हमारा बहुत बड़ा काम है, इससे बड़ा काम है वो। लेकिन हम बहुत छोटे फोकस से इसी काम को देखते हैं। ये देखें इस तरह की चीज़ें ये खुले, अब ये क्या है? अब इसको मैं क्या समझूं?
इस वक्त हम आए हुए हैं शाह रसूल कॉलोनी में। एक क्लिनिक है जिसको बार बार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बंद किया गया है, सील किया गया है, लेकिन दोबारा से ये क्लिनिक खुल जाता है। आइए ज़रा डॉक्टर से मिलते हैं, यहाँ के जो जाली डॉक्टर है। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम वाजिब अली है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट किस चीज़ के हो? जी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? हाँ डीपीटी। डीपीटी पढ़ते हैं आप? अच्छा, डीपीटी की कौन सी, अभी कौन से ईयर में हो? अभी सेकंड ईयर स्टार्ट है। डीपीटी का सेकंड ईयर स्टार्ट है और आपने क्लिनिक बना दी, कुर्सी में बैठे हुए हो, कैसे? मैं डॉक्टर साहब के साथ ही होता हूँ। अच्छा, कोई पेशेंट वगैरह आए तो उस तरह। अभी कैसे खोला हुआ है आपने? अभी डॉक्टर साहब अभी तो गए हैं, इधर ही होते हैं। अरे सर, ये वाला मैं पिछले कितने घंटों से सुन के ना मैं भी थक गई हूँ। डॉक्टर अभी गया है और डीपीटी के आपने वो भी पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है। पेशेंट को आप देख रहे हैं, 2-3 बार क्लिनिक सील किया गया, दोबारा से क्लिनिक खुल जाता है। ये क्या है? हाँ, ये देखिए डॉक्टर वाजिब अली। हाँ जी, ये क्या है सर? ये तो आपका नाम लिखा हुआ है। बेचारा जो पेशेंट आएगा उसको आप ये बताएंगे डीपीटी का सेकंड ईयर है मेरा। हाँ, किशोर दुआ क्लिनिक। क्या नाम है? दुआ क्लिनिक। दुआ क्लिनिक नाम है। अच्छा, ये इनको शर्म नहीं आती है? ये खुद अभी स्टूडेंट हैं और इसके बाद ये जो है वो डॉक्टर बन के अपना नाम लिखकर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों आखिर ये लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते, बिलीव मी। अच्छा, ये बताइएगा आपने ये इनको 2 से 3 बार पहले भी वॉर्न किया है? देखिए, इनके पास हम जब भी आते हैं ये भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हैं। इनसे पहले हम जितने क्लिनिक से उन पर कार्रवाई करते हैं तो ये हमेशा भाग जाते हैं। तो आज कैसे भागे नहीं है सर? आज इन पर हमने डायरेक्ट हिट हमने इन पर ही किया है, तो आज इनको मौका नहीं मिला आज ये मोबाइल देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली सर। बंदों ने जब हम आ रहे थे ना उसी वक्त लोगों ने हमें कह दिया कि इसको पकड़ो, ये जाली डॉक्टर है। अब बताएं जरा। डीपीटी के सेकंड ईयर में। हाँ, डीपीटी एक फिजियोथेरेपी का कोर्स है। यस। और फिजियोथेरापिस्ट को एक जीपी क्लिनिक अलाउ नहीं है। इस तरह से जिस तरह ये बैठे हुए अलाउड नहीं है। और ये डीपीटी है भी नहीं, स्टूडेंट है बकौल इनके खुद के, जो उन्होंने खुद क्लेम किया है। और यहाँ सारी एलोपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई हैं, सारे ड्रिप, एक ड्रिप लगी हुई आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पेशेंट है? आप पेशेंट है? ये पेशेंट है, दवाई लेने आ रहे हैं। आप पेशेंट है सर? अभी 2 मिनट। हाँ, तो जो है ना वो सदे के भी अभी इनको मिलने के लिए आए थे। दवाई ली थी आपने? हाँ जी, हमने दवाई ली थी। पहले कौन सी दवाई ली थी, दिखाएं जरा। ये आपने ब्रेन के लिए लिए, ब्रेन के लिए आपने दिए, ठीक है। अच्छा, ये मुझे इनका एक सिस्टम नज़र समझ नहीं आता है, आई स्वेयर मुझे क्यों, कि ये जो चीज़ें हैं ये गंदगी है, ठीक है। अभी मैं ये आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये आपको पहले तो इसको क्लोज़ करो और ये दिखाओ कि ये गंदगी की चीज़ें दोबारा से क्यों रखी जाती हैं आखिर रीयूज़ करने के लिए। सिर्फ 2 पैसों के लिए रीयूज़ करने के लिए ये चीज़ें रखी जाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको कोई ज़ाया क्यों नहीं करता। अब ये देखिए कितनी गंदगी ये इन्होंने जो है वो रखी हुई। आई स्वेयर मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों इनको, ये लोग 2 पैसे के लिए चीज़ें जो है ये देखें इस तरह की चीज़ें ये खुले। अब ये क्या है, अब इसको मैं क्या समझूं, इसको मैं क्या समझूं कि ये जो इंजेक्शन रीयूज़ किए जाते हैं, खुले इंजेक्शन के अंदर दवाई पड़ी हुई है, इसको हम क्या समझें। ये 2 पैसों के चक्कर में जो है वो ये इस तरह की चीज़ें, ये देखें ये क्या है। ये समझें कि ये हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, HIV का गढ़ है। अगर इसको आप रीयूज़ करें किसी पेशेंट से निकाल के आपको लगाएं तो ये कंटामिनेशन होगी। जो HIV है जो लाइलाज है, बच्चे बूढ़े सब अपनी सारी ज़िंदगी इलाज कराते हैं। ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आपके सामने मैंने ये उठाया, ये देखिए आधा इंजेक्शन इसमें है और ये कंटामिनेशन हो रही है। ये चंद ऐसा ही 10-20 रुपए के चक्कर में ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। ये 1-2 नहीं है, ये देखिए सैकड़ों। अच्छा, ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चंद पैसों के चक्कर में ये आप बोल नहीं सकते। इसको आपको रेफ्रिजरेटर में एक टेम्परेचर कंट्रोल जगह पे आपको रखना होता है। और ये देखिए ये किस तरह से रखा और ये पेशेंट को लग रहा होता है। आपको किस बात की हंसी आ रही है ये बता दें मुझे। आपको शर्म है या नहीं है? आपको शर्म नहीं आती है? मतलब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ बंधे हैं क्या? आपको नजर नहीं आता ये इंजेक्शन किस तरह से आधा भरा हुआ है? किसको अपने आप को लगा सकते हैं? अपने आप को लगा सकते हैं ये इंजेक्शन? अपनी बेटी को लगा सकते हैं तो किसको लगाएंगे ये? आपको शर्म नहीं आती? आगे से मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं मेरे सामने, आप मजाक कर रही हूँ सर मैं आपसे। कोई कुछ नहीं बोला, फिर मेरी बात सुने। ये आपको किसने राइट दिया ये क्लिनिक खोलने का? मैंने नहीं बोला। क्लिनिक प्रकाश MS है, सही है, वही पेशेंट वगैरह चेक करता है, सर को पता है हर चीज़। सर अगर वो नहीं होते ना आपको बंद कर देना चाहिए ये क्लिनिक।
ये क्लिनिक एलिजिबल है ही नहीं जिस तरह से इस क्लिनिक को चलाया जा रहा है। मुझे सबसे शर्म की चीज़ ये लगती है कि चंद पैसों के लिए 2 रुपए 3 रुपए के लिए जो है लोगों की जान जिंदगियों से जो है वो खेला जाता है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इंजेक्शन है, इंजेक्शन खुले हुए रखे हुए हैं यहाँ पे, आधे यूज़ किए जाते हैं, आधे दोबारा से किसी और पेशेंट पे यूज़ किए जाएंगे। मतलब कंटेमिनेशन का खतरा होता है, HIV वायरस लग सकता है। किसी बच्चे को अगर HIV वायरस हो गया तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों इन जैसे जाली डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। ना सिर्फ ये हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी बल्कि ये आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इन जैसे जाली डॉक्टर्स का पता करें और इनका वेरीफाई करें कि ये डॉक्टर हैं या नहीं हैं। जब तक अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।